प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। और कटिहार में महानंदा नदी उफान पर, कई गांवों में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर। नमस्कार, मैं अहमद रजा हाशमी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से सोमवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री आज शाम 4 बजे राष्ट्र को संबोधित करेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनलॉक 2.0 और देश के मौजूदा हालात पर अपने विचार रखेंगे। प्रधानमंत्री का संबोधन दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाएगा। इससे पहले भी पीएम देश को कोरोना के संबंध में कई बार संबोधित कर चुके हैं। अनलॉक 2 के लिए केंद्र सरकार ने सोमवार की देर रात दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह 1 जुलाई से प्रभावी होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर अभी भी रोक रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार भी फिलहाल बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन का नए सिरे से सरकार निर्धारण करेगी। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन लागू रहेगा। सिर्फ आवश्यक सेवाओं की अनुमति दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे देश में कर्फ्यू जारी रहेगा। शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ्यू से छूट मिली रहेगी। एलएसी पर जारी टकराव के बीच केंद्र सरकार ने चीन के प्रति कड़ा रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप को प्रतिबंधित करने का फैसला किया है। केंद्र सरकार के इस फैसले को चीन को सख्त संदेश देने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इधर बिहार सरकार ने भी चीनी कंपनियों का बहिष्कार करने का फैसला किया है। राज्य सरकार ने इस फैसले के तहत महात्मा गांधी सेतु के समानांतर गंगा नदी पर बनने वाले पुल की निविदा को रद्द कर दिया है। मामले की जानकारी देते हुए पथ निर्माण मंत्री नंद किशोर यादव ने कहा कि पिछली निविदा में पुल निर्माण में चीनी कंपनी की भी सहभागिता थी। उन्होंने बताया कि निविदा के रद्द हो जाने के बाद अब नए सिरे से निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी। फोर लेन पुल बनाने का निर्णय हुआ था और यह प्रधानमंत्री जी के बिहार पैकेज का पार्ट था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया था, टेंडर भी उसका हो गया था और टेंडर में 7 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन तकनीकी कारण से उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के साथ ही फिर से रीटेंडर कर दिया गया। 30 जुलाई तक नया टेंडर रीटेंडर खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण की कार्रवाई आगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अधिक से अधिक लोगों की कोरोना संक्रमण की जांच कराई जाए। रोजाना 15,000 सैंपल की जांच शुरू हो। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण बढ़ने की आशंका को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही कर लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की सुरक्षा करना राज्य सरकार का दायित्व है। मुख्यमंत्री ने सोमवार को कोरोना संक्रमण के प्रभावी नियंत्रण और रोकथाम के कार्यों की उच्च स्तरीय समीक्षा करते हुए निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान लोगों को नसीहत दी कि कोरोना संक्रमण से घबराएं नहीं, सचेत रहें। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 389 नए मामले पाए गए हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बताया कि इस दौरान 223 लोग ठीक हुए हैं। इसी के साथ ठीक होने वालों की संख्या बढ़कर 7,389 हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या अब 2,069 है। श्री कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जांच प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है, जबकि पॉजिटिव पाए लोगों के संपर्क में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। की जांच की है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,12,659 सैंपल की जांच की है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है।
वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि अन्य राज्यों से बिहार आने वाले श्रमिकों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अब तक 8 करोड़ 93 लाख मानव दिवसों का सृजन किया जा चुका है। क्षेत्रों में सभी परिवारों को मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी जो जरूरतमंद गरीब परिवार हैं उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इधर बिहार सरकार में मंत्री विनोद कुमार सिंह कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उनके साथ उनकी पत्नी की जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बंगाल की खाड़ी में चक्रवात उठने से प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में 2 जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। इस बीच मौसम विभाग ने 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है। पटना, सारण, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, नवादा, नालंदा और जमुई जिले में आज 3 बजे तक भारी बारिश के साथ ही वज्रपात हो सकता है। इससे पहले सोमवार को प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश रिकॉर्ड की गई है। 2 जुलाई तक पूरे प्रदेश में खास तौर पर उत्तर मध्य और उत्तर पूर्व बिहार में भारी बारिश होने के आसार हैं। इसको लेकर पूरे राज्य में अलर्ट घोषित किया गया है। इधर राज्य की चारों प्रमुख नदियां अभी तक खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी, बागमती, कमला बलान और महानंदा लगभग 6 स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल स्थित कोसी बराज से पानी छोड़े जाने और लगातार हो रही बारिश के कारण 24 घंटे के अंदर बागमती नदी के जलस्तर में 18 सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कटिहार में महानंदा और सुधानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से बलरामपुर पंचायत के गांव में बाढ़ का पानी भर गया है। बलरामपुर बाजार में तेलता प्रखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पानी में डूब गई है। सोनेली के कदवा प्रखंड मुख्यालय का रास्ता भी बंद हो गया है। सनौली पूर्णिया मार्ग पर शिवगंज के समीप डाइवर्जन टूट गया है। इसकी वजह से स्थानीय लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं गंगा नदी के जलस्तर में भी बढ़ोतरी होने की वजह से मनिहारी के धुरियाही, दिलारपुर, बागमारा समेत आधा दर्जन गाँव में भी पानी प्रवेश कर गया है। इसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। का जो है बाढ़ पूर्व जो होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पहले से तैयारी है, शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखें क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा। उधर पूर्वी चंपारण में कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों में अच्छे दिन आने की उम्मीद दिखने लगी है। किसानों का कहना है कि वर्षों बाद आद्रा नक्षत्र में समय से बारिश हो रही है। यह बारिश धान की फसल के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि बिना डीजल की खपत के इस बार धान की रोपनी हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। लॉकडाउन में वातावरण फेयर हुआ, इसके कारण जो है मानसून पहले आ गया, बारिश अच्छा हुआ है, जिसके कारण सब लोग अपना अपना खेती अपना ढंग से कर रहा है। हमनी के धान के खेती तो बहुत अच्छा से हो गल है और यादरा बरसल है में पूरा पानी से हमनी के 80% जाने के खेती कर लेली। ऐसा अगर हरदफ होके तो हमनी के मोटर भी के चलावे के न पड़ी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता नाना पाटेकर कोइलवर स्थित 47 बटालियन पहुंचकर केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जवानों की हौसला अफजाई की। भोजपुर जिले के कोइलवर स्थित 47 बटालियन के रिजर्व पुलिस बल के जवानों को संबोधित करते हुए श्री पाटेकर ने अपने जीवन के अनुभव साझा किए। इस मौके पर श्री पाटेकर ने भारत चीन सीमा पर शहीदों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कोरोना महामारी के प्रति जवानों को जागरूक किया। इस मौके पर CRPF के वरीय अधिकारी मौजूद थे। मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान गंवाए हैं। प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया के संकल्प का लाभ अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के सुदूर क्षेत्रों में DG गांव स्थापित हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के माध्यम से जरूरी सेवाओं और बैंकिंग का लाभ उठा रहे हैं। भागलपुर जिले में ऐसा ही एक गांव है मड़वा, जहां लोग अपने खेतों के पैसों निकालने के लिए जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तक घर बैठे ही प्राप्त कर रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट।
भागलपुर जिले का मड़वा गांव। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे ज़रूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Now I'm doing Microsoft Office. I've opened that and I'm doing the results of some children that I know and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित CSC के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई-मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। देश है भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुंच। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के CSC के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है सस्ते दरों पे, क्योंकि बाजार में जो बहुत ऊंची लागत होती है, लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहाँ लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व क्षेत्र की सीमा में बहने वाली गंडक नदी क्षेत्र में पहली बार बड़ी संख्या में घड़ियालों ने जन्म लिया है। देश दुनिया से घड़ियालों की प्रजाति विलुप्त होने के कगार पर है। ऐसे में गंडक नदी के क्षेत्र में घड़ियालों का प्रजनन सुखद अनुभव कराता है। एक रिपोर्ट। अंडों से निकले इन छोटे छोटे नौनिहालों को नदी में छोड़ा जा रहा है, जहां ये प्राकृतिक अवस्था में उन्मुक्त विचरण करेंगे। दुनिया के कई इलाकों से गायब हो रहे घड़ियाल और मगरमच्छों को गंडक नदी का पानी इन दिनों रास आने लगा है। यहां महज 6 वर्षों में इनकी संख्या 15 से बढ़कर 260 तक पहुंच गई है। बिहार का इकलौता वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र घड़ियाल और मगरमच्छ की आवाजों से गुंजायमान हो रहा है। ये सभी घड़ियाल नेपाल की ओर से आए हैं। इन घड़ियालों को देखकर यहाँ के ग्रामीण भी खुश हैं। घड़ियाल का अंडा को कैसे बचाया जाएगा, तो उसके तहत हम लोग स्थानीय लोग हैं जो कि किसान हैं और मछुआरा संप्रदाय, उन लोगों की मदद लिए हैं और उन लोगों को प्रशिक्षण दिए हैं। गंडक नदी में पिछले कई वर्षों में ऐसा पहली बार हुआ है कि यहाँ दर्जनों घड़ियालों ने जन्म लिया है। घड़ियाल दुर्लभ डायनासोर प्रजाति से आते हैं जो हजारों साल पहले विलुप्त हो गए और उन्हें अब हम सिर्फ संग्रहालयों या एनिमेशन फिल्मों में ही देखते हैं। इनकी संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में वर्ल्ड वाइड ट्रस्ट ऑफ इंडिया और वन एवं पर्यावरण विभाग बिहार सरकार की तरफ से सुरक्षित अभयारण्य क्षेत्र बनाने की तैयारी चल रही है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व क्षेत्र के निदेशक हेमंत राय की माने तो गंडक नदी भारत में चंबल नदी के बाद दूसरा घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। वहीं ये बिहार का पहला घड़ियाल संरक्षित क्षेत्र होगा। हम लोगों को 251 घड़ियालों की साइटिंग हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि 251 घड़ियाल तो हमारे पास हैं ही, इसके अलावा और भी अतिरिक्त घड़ियाल होंगे। और अभी क्या हुआ है, अभी जो हमारा जो सीजन चल रहा है, जिससे अंडे बच्चे निकल रहे हैं, तो अभी जस्ट आज ही के दिन मैं गया था आज वो मंगलपुर पुल के पास, वहाँ हम लोगों को 2 जगहों में 23 और करीब 15 और मतलब आप समझ सकते हैं कि 38 बच्चे जो हैचलिंग्स हैं वो अभी आज वो अंडों से बाहर आए हैं और वो उससे हम लोगों ने गंडक नदी में से छोड़ दिया। घड़ियाल शांति प्रिय प्राणी है। ये सिर्फ मछलियाँ खाते हैं, इंसानों को नुकसान नहीं पहुँचाते और सबसे बड़ी बात ये कि इनके रहने से नदी का पानी भी साफ होता रहता है। इनके आने से
ये इलाका गुलजार हो गया है। पश्चिमी चंपारण से आशीष कुमार की रिपोर्ट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे देश को करेंगे संबोधित। केंद्र सरकार ने अनलॉक 2 के लिए जारी किए दिशा निर्देश। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया निर्देश, प्रदेश में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की हो जांच। और कटिहार में महानंदा नदी उफान पर, कई गांव में घुसा बाढ़ का पानी, लोग पलायन को मजबूर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 2 के लिए जारी की गाइडलाइन। 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हिदायत दी, रियासत में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की जांच की जाए। और कटिहार में महानंदा नदी तगयानी पर कई गांवों में सैलाब का पानी दाखिल, लोग मुंतकली को मजबूर। आदाब और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी एक बार फिर मुल्क के आवाम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म दफ्तर के ट्विटर हैंडल से सोमवार को ट्वीट करके ये जानकारी दी गई है कि वज़ीर आज़म आज शाम 4 बजे कौम से खिताब करेंगे। ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अनलॉक 2.0 और मुल्क के मौजूदा हालात पर अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। चीन से सरहद पर चल रही कशीदगी के बीच वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के इस खिताब से लोगों में काफ़ी तजस्सुस है। वज़ीर आज़म का खिताब दूरदर्शन पर लाइव दिखाया जाएगा। इससे कबल भी वज़ीर आज़म मुल्क को कोरोना के सिलसिले में कई बार खिताब कर चुके हैं। अनलॉक 2 के सिलसिले में मरकजी हुकूमत ने सोमवार को देर रात रहनुमा उसूल जारी कर दिए हैं। ये 1 जुलाई से नाफिज होगा। स्कूल, कॉलेज और कोचिंग इदारे 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। मरकजी वज़ारत दाखिला की तरफ से जारी रहनुमा हिदायत के मुताबिक बैन अक़वामी परवाज़ पर अब भी रोक रहेगी। मेट्रो, रेल, सिनेमा, जिम और बार भी फ़िलहाल बंद रहेंगे। कैंटोनमेंट जोन का नए सिरे से हुकूमत तयन करेगी। 31 जुलाई तक कैंटोनमेंट जोन में लॉकडाउन जारी रहेगा। सिर्फ ज़रूरी खिदमात की इजाज़त दी जाएगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक पूरे मुल्क में कर्फ्यू जारी रहेगा। शिफ्ट में काम करने वालों को कर्फ्यू से छूट मिलेगी। LCA पर जारी कशीदगी के बीच मरकजी हुकूमत ने चीन के तई सख्त रुख अपनाते हुए टिकटॉक समेत 59 मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने का फैसला किया है। मरकजी हुकूमत के इस फैसले को चीन को सख्त पैगाम देने की समत में एक अहम कदम माना जा रहा है। इधर हुकूमत बिहार ने भी चीनी कंपनियों के बाइकाट करने का फैसला किया है। रियासती हुकूमत ने इस फैसले के तहत महात्मा गांधी सेतु के मुतवाज़ी गंगा नदी पर बनने वाले पुल के टेंडर को रद्द कर दिया है। इसकी जानकारी देते हुए सड़क तामीरात के वजीर नंद किशोर यादव ने कहा कि गुज़श्ता टेंडर में पुल तामीर में चीनी कंपनी की हिस्सेदारी थी। उन्होंने बताया कि टेंडर मनसूख हो जाने के बाद अब नए सिरे से टेंडर तलब किए जाएंगे। हुआ था और ये प्रधानमंत्री जी के बिहार पैकेज का पार्ट था। इसके लिए जमीन अधिग्रहण का काम पूरा हो गया था, टेंडर भी उसका हो गया था और टेंडर में 7 कंपनियों ने भाग लिया था, लेकिन तकनीकी कारण से उस टेंडर को रद्द कर दिया गया है और रद्द करने के साथ ही फिर से रीटेंडर कर दिया गया।
30 जुलाई तक नया टेंडर खुलेगा, उसके बाद उसके निर्माण की कार्रवाई आगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने अफसरान को हिदायत दी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोरोना वायरस की जांच कराई जाए। वज़ीर आला ने कोरोना वायरस के फैलाव के अंदेशों को देखते हुए सभी तैयारियां पहले से ही मुकम्मल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सभी लोगों की हिफाजत करनी रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला ने सोमवार को कोरोना वायरस के मुअस्सर काबू और रोकथाम की आला सतही जाँच करते हुए हिदायत दी। वज़ीर आला ने इस दौरान लोगों को नसीहत दी कि कोरोना वायरस से घबराएं नहीं, होशियार रहें। रियासत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 389 नए मामले पाए गए हैं। सेहत सेक्रेटरी लोकेश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तवज्जुह से बताया कि इस दौरान 223 मरीज सेहतयाब हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की तादाद बढ़कर 7,389 हो गई है, जबकि एक्टिव मामलों की तादाद अब 2,069 है। जनाब कुमार ने कहा कि बाहर से आने वाले लोगों की जाँच तरजीही बुनियाद पर की जा रही है, जबकि पॉजिटिव पाए गए लोगों के राब्ते में आए लोगों की भी जाँच की जा रही है। की है और अब तक हम लोगों ने कुल 2,12,659 सैंपल की जांच की है। आपको टेस्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में मुझे बताना है कि हम लोग आज की तिथि में जो टेस्ट कर रहे हैं उसमें बाहर से आने वाले व्यक्तियों की सूचना रहती है हमारे स्वास्थ्य कर्मियों को, वो उनका भी सैंपल लिया जाता है। साथ ही पॉजिटिव जो व्यक्ति आते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स का सैंपल लिया जाता है और रैंडम सैंपल्स भी कंटेनमेंट जोन के हर घर से सैंपल लिया जा रहा है। वहीं महकमे इत्तलात ताल्लुकात आमा के सेक्रेटरी अनुपम कुमार ने बताया कि दीगर रियासतों से बिहार आने वाले मजदूरों को रोजगार देने के लिए उनकी स्किल मैपिंग कराई गई है। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ मनसूबे के तहत अब तक 8 करोड़ 93 लाख अय्याम रोजगार वज़ा किया जा चुका है। मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है और शहरी क्षेत्र में भी जो जरूरतमंद गरीब परिवार हैं उनको भी मास्क और साबुन का वितरण किया जा रहा है। लगातार कई माध्यमों से प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि इसके संक्रमण से लोग सचेत रहें। इधर हुकूमत बिहार के वजीर विनोद कुमार सिंह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनकी अहलिया की जांच के बाद कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। दोनों का इलाज कटिहार मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। बंगाल की खलीज में गर्दाबी तूफान उठने से रियासत में एक बार फिर मानसून सरगर्म हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक रियासत में 2 जुलाई तक मानसूनी बारिश जारी रहेगी। इस बीच महकमे मौसमियात ने 8 ज़िलों में अलर्ट जारी किया है। पटना, सारण, वैशाली, बक्सर, भोजपुर, नवादा, नालंदा और जमुई ज़िले में आज 3 बजे तक शदीद बारिश के साथ ही बिजली गिर सकती है। इससे कबल सोमवार को रियासत के कई हिस्सों में शदीद बारिश रिकॉर्ड की गई है। 2 जुलाई तक पूरी रियासत में खासतौर पर शुमाल वस्त और शुमाल मशरक़ी बिहार में शदीद बारिश का इम्कान है। इसको लेकर पूरी रियासत में अलर्ट का ऐलान किया गया है। इधर रियासत की 4 अहम नदियां अभी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। कोसी, बागमती, कमला बालान और महानंदा तकरीबन 6 मकामात पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। नेपाल वाक़े कोसी बराज से पानी छोड़े जाने और मुसलसल हो रही बारिश के सबब 24 घंटे के अंदर बागमती की आबी सतह में 18 सेंटीमीटर का इजाफा दर्ज किया गया है। कटिहार में महानंदा और सुधानी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी वजह से बलरामपुर पंचायत के गांव में सैलाब दाखिल हो गया है। बलरामपुर बाजार से तिलैया ब्लॉक सदर दफ्तर को जोड़ने वाली अहम सड़क सैलाब के पानी में डूब गई है। सनौली से कदुआ ब्लॉक सदर दफ्तर का रास्ता भी बंद हो गया है। सनौली पूर्णिया शाहराह पर शिवगंज के करीब डाइवर्शन टूट गया है। इसकी वजह से मकामी लोगों को आने जाने में काफ़ी परेशानी हो रही है। वहीं गंगा नदी के आबी सतह में इजाफा होने की वजह से मनिहारी के दौरियाही, नलारपुर, बागमारा समेत निस दर्जन गाँव में सैलाब का पानी दाखिल हो गया है। इसकी वजह से लोग मुंतकिली करने को मजबूर हैं। सरकार का जो है बाढ़ पूर्व जो होता है घोषणाएं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, व्यवस्था कर रहा हूँ, पहले से तैयारी है, शून्य है, कहीं कुछ नहीं है। आप सुबह से देख ही रहे हैं, मैं भी उस पार में देख रहा हूँ, एक भी प्रशासनिक अधिकारी की गाड़ी देखे क्या? मैं नहीं देखा तो आप कहाँ से देखिएगा? इधर मशरक़ी चंपारण ज़िले में कई दिनों से हो रही बारिश से किसानों के अच्छे दिन आने की उम्मीद नज़र आने लगी है। किसानों का कहना है कि बरसों बाद ऐसा देखने को मिला है कि वक्त से बारिश हो रही है। ये बारिश धान की फसल के लिए सबसे ज़्यादा फायदेमंद है। किसानों का कहना है कि बगैर डीजल की खपत के इस बार धान की रोपनी हो रही है। किसानों को उम्मीद है कि इस बार धान की अच्छी फसल होगी। लॉकडाउन में वातावरण फेयर हुआ, इसके कारण जो है मानसून पहले आ गया, बारिश अच्छा हुआ है,
जिसके कारण सब लोग अपना अपना खेती अपना ढंग से कर रहा है। हमनी के धान के खेती तो बहुत अच्छा से हो गल है और यादरा बरसल है में पूरा पानी से हमनी के 80% जाने के खेती कर लेली। ऐसा अगर हरदप होके हमनी के मोटर भी के चलावे के न पड़ी। मशहूर फिल्म अदाकार नाना पाटेकर ने सीआरपीएफ जवानों की हौसला अफजाई की। भोजपुर जिले के कोइलवर वाक़ सीआरपीएफ के जवानों से खिताब करते हुए जनाब पाटेकर ने अपनी ज़िंदगी के तजुर्बात शेयर किए। इस मौके पर जनाब पाटेकर ने भारत चीन सरहद पर शहीदों के तई अपनी हमदर्दी जताई। उन्होंने कोरोना वबा के तई जवानों को होशियार किया। इस मौके पर सीआरपीएफ के सीनियर अफसरान मौजूद थे। मैं सिर्फ श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जो हमने हमारे जवान गंवाए हैं। वज़ीर-ए-आज़म की डिजिटल इंडिया के अज़्म का फ़ायदा अब गांव तक दिखने लगा है। बिहार के दूर दराज इलाके में डीजी गांव कायम हुए हैं, जहां लोग इंटरनेट के तवस्सुत से ज़रूरी खिदमात और बैंकिंग का फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। भागलपुर ज़िले में ऐसा ही एक गांव है मडवा, जहां लोग अपने अकाउंट से पैसा निकालने से लेकर बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट तक घर बैठे ही हासिल कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। ये है भागलपुर जिले का मड़वा गांव। इस गांव में स्थित कंप्यूटर सेंटर पर ये छात्रा माइक्रोसॉफ्ट कंप्यूटर बेसिक्स के साथ साथ दूसरे ज़रूरी सॉफ्टवेयर का प्रशिक्षण ले रही है। अंजलि इसी गांव की है और फर्राटे से अंग्रेजी बोल रही हैं। Now I'm doing Microsoft Office. I've opened that and I'm doing the results of some children that I know and I want to know about their total score. That's why I'm doing. ग्रामीण विनय कुमार मिश्र कहते हैं कि गांव में इंटरनेट की सुविधा हो जाने से अब पैसे निकालने के लिए कहीं और नहीं जाना पड़ता, साथ ही पैसे की बचत भी आसानी से हो जाती है। अरे हम लोग को तो गाँव में पैसा मिल जाता है, माने इंटरनेट का सब सुविधा यहीं पर मिल जाता है, इसलिए हम लोग तो बहुत खुश हैं। गांव में स्थित सीएससी के संचालक मनीष चौधरी कहते हैं कि गांव में इंटरनेट से जुड़ी सेवाओं के साथ साथ ई मार्केटिंग के जरिए लोगों को सस्ती कीमत पर सैनिटरी नैपकिन का निर्माण करके बेचा जा रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री का डिजिटल इंडिया का सपना पूरा हो रहा है। देश है भारत सरकार की जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम है, डिजिटल सेवा का उद्देश्य बस उसी को साकार करने का है कि भारत के आम दूर दराज फैले हुए ग्रामीण क्षेत्र तक भी डिजिटल सेवा की पहुँच हो। और इसमें अभी जैसे हम लोग ये स्त्री स्वाभिमान प्रोजेक्ट है, जिसके थ्रू हम लोग गांव में अभी सैनिटरी नैपकिन का भी फैक्ट्री लगा के सीएससी के तरफ से ही लगाए हुए हैं, जिससे क्या है कि हम महिलाओं तक ये सैनिटरी नैपकिन जो 100% हाइजीनिक मटेरियल से बना हुआ है सस्ते दरों पे, क्योंकि बाज़ार में जो बहुत ऊंची लागत होती है, लेकिन यहाँ पर सस्ते दरों में हम उपलब्ध करा रहे हैं। भागलपुर जिले के बिहपुर प्रखंड का मंडवा गांव विकास की नई इबारत लिख रहा है। न सिर्फ यहाँ लोग डिजी साक्षर हो रहे हैं, बल्कि इसका लाभ उठाकर तरक्की की मंजिलें भी तय कर रहे हैं। भागलपुर से प्रेमजीत सिन्हा की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। और आखिर भी खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 4 बजे मुल्क से खिताब करेंगे। मरकजी हुकूमत ने अनलॉक 2 के लिए जारी की गाइडलाइन 31 जुलाई तक बंद रहेंगे स्कूल कॉलेज। वज़ीर आला नीतीश कुमार ने हिदायत दी, रियासत में रोजाना 15,000 कोरोना सैंपल की जांच की जाए। और कटिहार में महानंदा नदी की तगयानी पर कई गांव में सैलाब दाखिल, लोग मुंतकिली को मजबूर। नमस्कार, साहित्यिकी में आपका बहुत बहुत स्वागत है।